हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको इन सब की पीडीएफ भी मिल जाए, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए। तो आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, अब जिनके एग्ज़ाम हैं, उनको पिछले 6 महीने और 6 महीने क्या उससे भी पहले का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। केवल 39 रुपये में 1000 रामबाण प्रश्न मिलेंगे। वन लाइनर ये प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें आपको राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सब आप यहाँ पे कवर कर लोगे। तो आप डेली क्लासेस की ऐप में जाकर ये आप परचेज कर सकते हो केवल 39 रुपये में, और इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। तो चलिए आज का हम करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के दौरान टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? इन्होंने जयसूर्या को किया है, सनद जयसूर्या को कर दिया गया। सनद जयसूर्या पूर्व कोच क्रिस सिल्वरवुड्स की जगह लेने वाले हैं। तो ध्यान रखना, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अभी T20 वर्ल्ड कप में इनकी हार हुई, इसके बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि सनद जयसूर्या को ये नया टीम का कोच बनाएंगे। अगला है कि हाल ही में प्रोफेशनल रेसलर जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है, जॉन सीना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 2025 में लॉस वेगास में होने वाली रेसलमेनिया में उनका आखिरी WWE मैच होगा। अच्छा प्रश्न है अगला कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का तीसरा स्थान है। सबसे प्रदूषित शहर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। ठीक है, प्रथम स्थान हो जाएगा, हम बात करें बांग्लादेश का। दूसरा स्थान हो जाएगा पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और तीसरा स्थान हो जाएगा हमारा भारत। तीसरा स्थान भारत का हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, डूरंड कप हो गया, एक संतोष ट्रॉफी भी होती है, इनका संबंध फुटबॉल से है। 133वां डूरंड कप 27 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। ये भी ध्यान रखना, जमशेदपुर पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, इनका संबंध फुटबॉल से है। 2025 में क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? आयोजन पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ऐसे बोलना कि प्रधानमंत्री तो शरीफ हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? जर्दा खाता है। राष्ट्रपति जरदारी हैं। तो प्रधानमंत्री शरीफ है मतलब शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति जर्दा मतलब आसिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? काजी फैज ईशा हैं। काजी फैज ईशा हैं। तो ये जो डिटेल में बताता हूँ आपको, यहाँ से कुछ भी प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। इसे सारी डिटेल आपको बता दी जाती है। अब लोकसभा से संबंधित कुछ सदाबहार प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें मैंने कवर किए हैं जो आपने पहली बार देखे होंगे, सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लोकसभा से लिए हैं, इनको हम कवर करते हैं। जैसे 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हैं, राजस्थान के हैं, कोटा के ओम बिरला हैं। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं, ध्यान रखना। 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। विपक्ष का नेता कौन? राहुल गांधी। फिर है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए गए? कौन कौन से राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव भी हुए हैं? तो आप बोलना, ऐसे शुरू करना, बोलना ए आ उ सी।
ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, आ मतलब आंध्र प्रदेश, उ मतलब उड़ीसा, सी मतलब सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बन गए हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? मोहन चरण मांझी बन गए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान की किस लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई? राजसमंद सीट पर की गई महिमा कुमारी। राजसमंद सीट पर कौन? महिमा कुमारी। देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, अच्छे से ध्यान रख लेना। राजसमंद सीट पर महिमा कुमारी सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है, ध्यान रखना। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे छोटी जीत किसकी रही? राव राजेंद्र की रही और जयपुर ग्रामीण सीट पर रही। इनकी सबसे छोटी जीत रही है राव राजेंद्र, जयपुर ग्रामीण सीट पर ध्यान रखना, सबसे छोटी इनकी जीत रही है। यह प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिला? इनको विधि राज्य मंत्री का विभाग मिला है। विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के विधि राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में भूपेंद्र यादव की बात करें, ये वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। अभी भूपेंद्र यादव की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुलाकात भी हुई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन बने? गजेंद्र सिंह शेखावत बने, संस्कृति हैं और पर्यटन मंत्री हैं। ये मैंने आपको पहले भी याद कराया था। गजेंद्र, गज मतलब हाथी होता है, तो हाथी पे क्या करेंगे हम? पर्यटन करेंगे, संस्कृति और पर्यटन देखेंगे। भागीरथ चौधरी बने हैं कृषि राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी कौन बने? कृषि राज्य मंत्री बने हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से आरक्षित सीटें कितनी हैं? अच्छे अच्छे प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। देखो ना, 25 में से 7 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें एससी की 4 हैं और एसटी की 3 हैं। तो ये 7 क्या है? आरक्षित सीटें हैं। टोटल कितनी है राजस्थान में? लोकसभा की 25 सीटें हैं, आरक्षित पूछ ले तो 7 हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। विधानसभा की हमारे पास 200 सीटें हैं, लोकसभा की हमारे पास 25 सीटें हैं। 25 में से 7 एससी की 4, एसटी की 3 सीटें हैं। बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में कौन जीता? देखो ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। पूछ लेंगे कि उपचुनाव कहाँ पे हुए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपचुनाव कहाँ पर हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, पूछ लेंगे सीधे सीधे उपचुनाव कहाँ हुआ है। बांसवाड़ा के बागीदोरा, ये बागीदोरा कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तो ये महेंद्रजीत मालवीय ने इस्तीफा दिया। उसके बाद में बीएपी के जयकृष्ण पटेल जीते यहाँ पे, और कितने वोटों से जीते? 51,434 वोटों से बीएपी के जयकृष्ण पटेल। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में 100% बनने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लेना। ये जितने भी मैंने प्रश्न कराए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में मतदान का कुल प्रतिशत कितना रहा? राजस्थान में मतदान का कुल प्रतिशत कितना रहा? 62.10% रहा। 62.10% आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में मतदान का कुल प्रतिशत रहा है। अब आज का एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि हम बात करें, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की। ठीक है, ये जो सवाई जयसिंह है, इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये जो सवाई जयसिंह है, इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया था, जयपुर की स्थापना की थी। अगर आपको ज़्यादा आता है तो ज़रूर बताना सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि कौन दी, और साथ साथ ये भी बताना मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है, और साथ साथ आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर समय पर ही PDF मिल जाए, जो हम करंट अफेयर की क्लास देखते हैं उसके साथ साथ PDF भी मिल जाए। साथ ही जिनको
पिछले 6 महीने, और मैं बात करूँ साथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, PDF लेनी हो वो आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाएं, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।